नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके आप सभी तक। लगातार साथ में बने रहिए। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और 24 के आम चुनाव में एक यहाँ पे इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। एसबीआई ने की है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपना था, लेकिन एसबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाकर कह दिया कि इतनी जल्दी ब्यौरा देना मुमकिन नहीं है, 30 जून तक की मोहलत दी जाए। आपको बता दें, मौजूदा सरकार का कार्यकाल 16 जून तक का है और एक क्लिक में मिलने वाली जानकारी को एसबीआई इतने लंबे समय के लिए टाल रहा है, कह रहा है कि जल्दी ब्यौरा देना मुमकिन नहीं है, जबकि आज के जमाने में एक क्लिक में सारी जानकारी हासिल हो जाती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की अर्जी पेंडिंग है। एसबीआई को मोहरा बनाया गया है, मोहलत तो मिली नहीं, एसबीआई ने ब्यौरा भी दिया नहीं। तकनीकी तौर पे देखा जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। देख सकते हैं, जब केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार किसी भी तरीके से बच नहीं पा रही थी, तो एसबीआई को सीधे तौर पे आगे किया गया कि जल्द ही जानकारी ना दे, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जानकारी देने से एसबीआई जल्द में मना कर रहा है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग की नसीहत आई है, कहा सतर्क रहें। आपको बता दें, ये वही चुनाव आयोग है जो बीजेपी नेताओं पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है, उन्हें नोटिस भी नहीं देता है, जबकि अगर विपक्षी नेता कुछ बोल दें, बयान दे दें, तो उन्हें यहाँ पे दोस्तों एडवाइजरी जारी करता है, चेतावनी देता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जनसभाओं के दौरान बयानबाजी के लिए सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की। चुनाव आयोग ने भविष्य में राहुल गांधी को जनसभाओं के दौरान अधिक सतर्क और सावधान होने के लिए कहा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर महीने में बीजेपी के नेताओं, जिसमें पीएम शामिल थे, यहाँ पे बयान दिया था। कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन दोस्तों पनौती जैसे शब्द यहाँ पे राहुल गांधी के लिए भी बहुत से शब्द बीजेपी ने यूज किए, पूरा कैंपेन चलाया, तब यहाँ पे चुनाव आयोग सामने नहीं आता। लेकिन जब राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष का कोई नेता बयान देता है, तो चुनाव आयोग यहाँ पे चेतावनी देने सामने आ जाता है और कहता है भविष्य में सतर्क रहें बयान देने से। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेकर यहाँ पे एडवाइजरी जारी की, तो इस पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है, बीजेपी को घेरा है। चुनाव आयोग तो बैकफुट पे दिख रहा है। जी हां, श्रीनिवास बीबी यूथ कांग्रेस नेता यहाँ पे बताते चले, इन्होंने कहा कि जब रेफरी ही बीजेपी के गोलकीपर बनकर घूम रहे हो, तो इस देश में निष्पक्ष चुनाव अब अतीत की बात बनकर रह जाएगी। सीधे तौर पे कहा गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का पक्ष लेता है और एक तरीके से गोलकीपर बनकर उनके लिए घूम रहा है और उन्हें हर यहाँ पे हमले से बचा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, ईडी सीबीआई उत्तर प्रदेश में कर सकती है बड़ा एक्शन, बीएसपी चीफ निशाने पर, क्योंकि सुखबुगाड़ है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने का विचार बना रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, एनडीए खेमे में खलबली मची। एक तरफ यूपी में बीएसपी, तो दूसरी तरफ बिहार में चिराग पासवान यहाँ पे बागी तेवर अपनाए हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। सीट शेयरिंग में भी यहाँ पे दोस्तों उनकी पार्टी पिछड़ रही है। यूपी और बिहार में बहुजन मिशन के लिए संघर्ष करने वाले ये दोनों दलित राजनेताओं की पार्टी 3 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको इसी क्रम में बताते चलें, चिराग पासवान को इंडिया अलायंस से बड़ा ऑफर मिला है। 2 राज्यों में 6-2-2 सीट की पेशकश की गई है। बताते चलें दोस्तों, बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर जहां पेच फंसा है, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के खास कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, चिराग पासवान को 6+2+2 सीट देने की पेशकश की, यानी कि दोस्तों 8 सीटें दी जा सकती हैं। बिहार और यहाँ पे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2 सीट का ऑफर है।
ये आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि चिराग पासवान को 8 सीटें देने पर एनडीए राजी नहीं है बिहार में, और इंडिया गठबंधन उन्हें 8 सीटें देने की पेशकश कर चुका है और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में। माना जा रहा है कि चिराग पासवान इस ऑफर को लेकर इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया ऑफर चिराग पासवान के लिए बेहद ही लुभावना है क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने उन्हें सिर्फ 6 सीटें देने का मन बनाया है, जो 2019 में उनकी पार्टी ने यहां पे जीती थी। वहीं बात करें तो इनमें से 5 सीटें तो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के धड़े वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कब्जे में है, जिनसे उनका 36 का आंकड़ा है। इस तरीके से एनडीए की तरफ से चिराग को सिर्फ सिटिंग सीट यानी कि जमुई सीट ही मिल रही है, जहां पर वह इस समय सांसद हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज 130 से 150 लोकसभा सीटों पर तय हो सकते हैं उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज होने वाली है। 150 सीटों तक पर यहां पे विचार होने वाला है। ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। राहुल अमेठी और वायनाड प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं दोस्तों अपडेट निकल के आई है, चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया। 7 साल की सजा सुनाए जाने पर बोले हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। जी हां, यूपी से अपडेट आ रही है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका लगा। अपहरण केस में कोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा। अपहरण मामले में सजा पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए बड़ा झटका है। दरअसल धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन धनंजय सिंह को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है। ऐसे में अब वह आगामी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एक अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट एक तरीके से तैयार हो गया है और अब घोषणा पत्र को फाइनल यहां पे दोस्तों रूप दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले में अपडेट आ रही है, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने मैनिफेस्टो का मसौदा अध्यक्ष खड़गे को सौंप दिया है और मसौदा को यहां पे दोस्तों कार्य समिति में रखा जाएगा। इस पे विचार होगा और पेश किया जाएगा, जहां से अनुमोदित या फिर संशोधित होने के बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।